हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं। और ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और इस संपूर्ण मॉडल पेपर में मैंने 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 10 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो कि इस बार की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वृद्धि करना, बढ़ाना या योग करना की। और इसका मतलब सभी का मतलब क्या आता है? जोड़ आता है। तो फ्रेंड्स जोड़ है, अतः ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं? तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। 3 अंकों की सबसे पहली कह सकते हैं या फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? सबसे पहली या सबसे छोटी की बात करें फ्रेंड्स, जहाँ से 3 अंकों की संख्या की स्टार्टिंग होती है वो 99 के बाद 100 से होती है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो है वो 100 है, अतः ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, कथन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर सा श्रीमती मॉन्टेसरी का कथन है। ठीक है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यह कथन श्रीमती मॉन्टेसरी का है, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वो कौन कौन से होते हैं इनमें से? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ, क ख ग घ होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। वाक्य में कौन कौन से गुण होते हैं? ऑप्शन नंबर आ है सार्थकता, ऑप्शन नंबर ब है क्रमबद्धता। तो दोनों ही गुण होते हैं वाक्यों में, तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 65 कर है, क्योंकि मैं छाट करके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को मैं इस वीडियो के अंतर्गत लाई हूँ। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान है कंठ, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची होगा आशा, स्पृहा और अभिलाषा, तीनों ही होगा, अतः उपयुक्त सभी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 60 कोष्टक चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह कौन कौन सा है? तो स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, ये सभी जो है कोष्टक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये तीनों ही कोष्टक चिन्ह है, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में अयोगवाह हैं। अयोगवाह इनमें से कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा अंग तथा अह जो है वो अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाक्य के गुण होते हैं। वाक्य में कौन कौन से गुण होते हैं? सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त सभी गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे बैठा नहीं जाता, उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर अ कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, ऑप्शन नंबर द अल्प प्राण एवं महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का भेद है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा जो है लिखित तथा मौखिक दोनों ही प्रकार की होती है, अतः ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, अ एवं ब दोनों। भाषा लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक अगर कहीं भी दिया जाए तो वो तीनों ही प्रकार की भाषा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, ब ऑप्शन बिल्कुल गलत है। केवल लिखित मौखिक प्रकार की भाषा नहीं, लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की भाषा होती है, अतः और ब दोनों राइट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स,
और एक जो है मैं आप लोगों को बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में आ सकता है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं य, र, ल और व। तो इसके बारे में ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। य, र, ल व ल 3 ऑप्शन में दे दिया गया है और चौथे में व की जगह क्या देते हैं, ब दे देते हैं, और ब बिल्कुल गलत है। य, र, ल, व ही आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, इनमें से तो ज़रूर एक आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ऊष्म व्यंजन में होता है बड़ा श, खष्टी श, छोटा श और ह। ये 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसको भी बिल्कुल याद कर लें। ऊष्म व्यंजन बड़ा श, खष्टी श, छोटा श, ह। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। होप आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 15 हैं। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो इसमें लिखेंगे अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं। तो जो वर्ड नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। ठीक है। तो यह इस तरह से ये अनुनासिक वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए देव का अर्थ हुआ देवता, मंदिर का अर्थ हुआ गृह। ठीक है। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे देव का अर्थ हुआ देवता, मंदिर का अर्थ हुआ गृह। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। और अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि महत्वपूर्ण है, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं। सभी प्रश्न आए हुए हैं और इस बार के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे क्या हो गया है। ठीक है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो बताइए मोहन ने कितने पेन खरीदे। तो राम ने 16 पेन खरीदे और श्याम ने 12 पेन खरीदे और मोहन ने कितने पेन खरीदे, राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो राम का पेन है 16 और 16 से 10 पेन अधिक खरीदा, तो 16 धन 10 बराबर 26 पेन जो है मोहन ने खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संख्या 4547 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताइए। तो फ्रेंड्स 4547 में 5 का स्थानीय मान होगा वो 5 गुणे 100 बराबर 500 हो जाएगा। और अंकित मान जो होता है फ्रेंड्स वो वही संख्या होती है, 5 ही होगा। ठीक है। अंकित मान मतलब वही संख्या जिसका पूछा गया है, और स्थानीय मान में एक अंकों के हिसाब से, स्थान के हिसाब से उसका गुणा कर देते हैं। जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 10 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 10 से, और सैकड़े के स्थान जैसे 5 सैकड़े के स्थान पे तो 100 से, और 1000 के स्थान का तो 1000 से, 10,000 के स्थान से तो 10,000 से गुणा करके
स्थानीय मान निकालते हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गणेश का लंबोदर, गजानन और एकदंत होता है। ठीक है, तो गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द होते हैं, लंबोदर, गजानन और एकदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ वरदान उत्सर्ग का विलोम लिखिए। तो कनिष्ठ का विलोम है ज्येष्ठ, वरदान का है अभिशाप और उत्कर्ष का है अपकर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गणित में 1, 2, 3 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो वर्ण से आशय, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियाँ हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप में धारण करती है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ ये सभी हैं। और उसके बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ यानी य अलावा, और क वर्ग में क ख ग घ, च वर्ग में च छ ज झ, और ट वर्ग में ट ठ ड ढ, प वर्ग में प फ ब भ, और अंतस्थ में य र ल व। ठीक है, ये सब होंगे। ऊष्म में बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा ह, द्विगुण व्यंजन में। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके वर्ण के प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, री का उच्चारण स्थान क्या है। तो री का उच्चारण स्थान है मूर्धा यानी कठोर तालु। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। या ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं, 2016 और 2019 में पूछा गया, इस बार 21 में भी पूछे जाने की संभावना है फ्रेंड्स। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये हो जाएगा बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और ह, ये सभी ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक धन चलन बराबर नेक चलन, वर्ष धन गांठ बराबर वर्ष गांठ, रेल धन गाड़ी बराबर रेल गाड़ी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध पठन हेतु तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा एवं ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। यह पूछा जा सकता है कि शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु शिक्षक की कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा एवं ध्यान रखने योग्य बातें। तो पहला है फ्रेंड्स, पढ़ते समय बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर सस्वर पठन तथा उच्च स्तर पर मौन पठन का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है, पठन के समय सर्वप्रथम आदर्श पठन प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है, पढ़ते समय छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, पढ़ने में उच्चारण की परिशुद्धता, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, व्याकरणिक पदक्रम, पदबंध, वाक्य विन्यास, पठन या वाचन शैली आदि का ध्यान रखना चाहिए। अगला है, शांत एवं रुचिकर वातावरण का निर्माण पठन के लिए आवश्यक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है, पढ़ते समय बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर सस्वर पठन तथा उच्च स्तर पर मौन पठन का अभ्यास कराना चाहिए। मतलब जब छोटे बच्चे हों तो उनको सस्वर मतलब आवाज़ के साथ बोलने मतलब पठन करें, और उच्च स्तर की कक्षा में बच्चे हों तो वो मौन रूप से पठन करने का अभ्यास करें। नेक्स्ट है, पठन का समय सर्वप्रथम आदर्श पठन प्रस्तुत करना चाहिए। पढ़ते समय छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पठन में उच्चारण की परिशुद्धता, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, व्याकरणिक पदक्रम, पदबंध, वाक्य विन्यास, पठन या वाचन शैली आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। शांति तथा रुचिकर वातावरण का निर्माण पठन के लिए आवश्यक माना जाता है।
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पत्र लेखन क्या है? एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो पत्र लेखन से आशय, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। ये सभी अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पठन से ही आपके स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो पत्र लेखन एक गद्य लेखन है, ध्यान दीजिएगा। पत्र लेखन के बारे में क्या लिखेंगे? पत्र लेखन एक गद्य लेखन है। इसमें समस्या के संदर्भ में समाधान हेतु सहायता की प्रार्थना की जाती है। जैसे कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए सहायता हेतु जो है प्रार्थना की जाती है। व्यक्तिगत पत्रों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मित्रता एवं अनौपचारिक विचार होते हैं। व्यावसायिक पत्र अधिक औपचारिक तथा समाधान केंद्रित होते हैं। पत्र लेखन की विशेष शैली होती है। ठीक है, तो जैसे हो गया अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप आपको यहाँ पे दिया गया है। एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए लिखा हुआ है। तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिखने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, BM पब्लिकेशन आगरा। विषय है बीमारी के कारण 2 दिवसीय अवकाश प्राप्ति के संदर्भ में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अचानक तीव्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण कार्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 5/5/2020 से 7/5/2020 का अवकाश स्वीकृत कर दें, आपकी अत्यंत कृपा होगी। दिनांक है आपका 5/5/2020 और निवेदक है राजेश कुमार ससोदिया, E175 ब्लॉक 4 नवाबगंज कानपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वर्ड किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पठन का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना तथा उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन तथा वाचन कहते हैं। संस्कृत के पठ धातु में सत्र प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम में आता है। डॉक्टर रघुनाथ सफाया के अनुसार पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। ठीक है, और पठन का महत्व आप लिख सकते हैं। पठन के निम्नलिखित महत्व है और यहाँ पे वाचन की जगह पठन आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, पठन कहते हैं। और पठन के निम्नलिखित महत्व है। पहला है मनोरंजन में सहायक। तो पठन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामाजिक उपयोगिता। तो इस दृष्टिकोण से भी पठन बहुत उपयोगी होता है। तीसरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक। तो व्यक्ति के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षा प्राप्ति में सहायक। तो पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। पठन से ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है समाचारों को जानने के लिए सहायक। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी भाषाओं में अधिकाधिक संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़कर उसका उचित लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन का महत्वपूर्ण है, इसको समझाइए। तो इसमें लिखेंगे कि मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे और अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों और कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन निबंध लेखन द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से आप लेखन अभिव्यक्ति के बारे में आसान शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स पत्र लेखन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक युग में दूर संचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन और मोबाइल ने पत्र व्यवहार को बहुत कम कर दिया है, फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व एवं उपयोगिता है। पत्र लिखने से ही लेखन शैली, भाषा शैली तथा व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक और औपचारिक पत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। महत्व क्या है? पहला है पत्र लेखन के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। दूसरा है पत्र लेखन के द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, लेखन में अशुद्धियों के कारण बताइए, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसमें लिखेंगे लेखन में अशुद्धियों के कारण। तो पहला है रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान ना होना, इस कारण कर्म को करम तथा कृपा को कृपा लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट है सिरो रेखा का अशुद्ध प्रयोग करना, जैसे ध को घ और म को भ में अंतर नहीं करते हैं। तीसरा है अनुस्वार तथा अनुनासिक का महत्व नहीं देना, अनुस्वार का स्थान बदल देना। चौथा है मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ करना, ह्रस्व तथा दीर्घ मात्राओं में अंतर न समझ पाना। पांचवा है वर्णों का अनावश्यक लोप कर देना। छठा है संयुक्त वर्ण संबंधी दोष। सातवां है एक वचन तथा बहुवचन संबंधी अशुद्धियाँ कर देना, तथा जैसे नारी में नारियाँ तथा लड़की में से लड़कियाँ। आठवां है वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ कर देना। फिर फ्रेंड्स है अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, तो शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन का अभ्यास कराना। दूसरा है 12 खड़ी का अभ्यास कराना। तीसरा है व्याकरण का पूर्ण ज्ञान कराना। चौथा है लिपि का समुचित ज्ञान देना। पांचवा है वाचन का ठीक प्रकार से अभ्यास कराना। छठा है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराना। और सातवां है शब्द पुस्तिकाएँ बनवाना। और आठवां है शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सस्वर पाठन से क्या तात्पर्य है, इसका महत्व बताइए। तो सस्वर पाठन से आशय क्या है। सस्वर पाठन वह पाठन है जिसमें तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण किया जाता है, यह स्वर युक्त होता है। सस्वर पाठन का महत्व में क्या लिखेंगे। पहला है सस्वर पाठन से उच्चारण में शुद्धता आती है। दूसरा है इस प्रकार के पाठन में स्वरों के आरोह अवरोह, बलाघात, प्रवाह, स्पष्टता तथा रचनात्मकता के गुण छात्र में आते हैं। तीसरा है सस्वर पाठन द्विमुखी प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा आदर्श पठन तथा छात्र द्वारा अनुकरण पठन किया जाता है। चौथा है फ्रेंड्स सस्वर पाठन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसमें वाक इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। नेक्स्ट है इस पाठन से छात्रों में संकोच तथा झिझक दूर होती है और उनमें आत्मविश्वास का सृजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, किन्हीं 9 रचनाकारों के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए तथा किन्हीं 5 रचनाकारों के 1 नाटक के नाम बताइए। तो आत्मकथा में पहले हैं हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर उपन्यास में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र जी का है गोदान गबन, कायाकल्प, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का तितली और कंकाल, आंसू भी है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, आंसू, कामायनी, ठीक है, जो भी आपको याद रहे लिख लें। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का अधखिला फूल। ठीक है, और ठेठ हिंदी का ठाठ। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, तीसरी कसम। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा का पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राहुल संस्कृतायन का सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत, यात्री। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती। नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जिनको अज्ञेय भी कहा जाता है, उनका नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स नाटक की। तो नाटक के अंतर्गत पहले हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त जातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत, ज्योत्सना। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय रुक्मणी। नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, अगले हैं फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र रत्नावली, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, वैदिक हिंसा न भवती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, कविता की विशेषताएं बताइए, कविता शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो कविता की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। पहला है कविता रस, छंद एवं अलंकार से परिपूर्ण होती है। दूसरा है कविता संगीतमयी विचार है। तीसरा है कविता सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होती है। चौथा है कविता से रसानुभूति की होती है। और उसके बाद लिख सकते हैं कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ डाल सकते हैं हेडिंग। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है अभिनय विधि, तीसरा है फ्रेंड्स गीत विधि, चौथा है अवबोध विधि,
पांचवा है समीक्षा विधि और छठा है व्यास विधि आदि। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ज़रूर रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।